तुमने कभी किसी का लास्ट सीन चेक करके चैन लिया है? कभी किसी के टाइपिंग देखकर हार्ट बीट फास्ट हुई है? और कभी जब वो अचानक गायब हो जाए तो ऐसा लगा हो जैसे तुम्हारी सांसें रुक गई हो? ये स्टोरी है आयशा की, और उसके लिए अटेंशन सिर्फ प्यार नहीं था, वो एक एडिक्शन था। आयशा की सुबह तब शुरू होती थी जब अर्जुन का गुड मॉर्निंग मैसेज आता था। अगर 8 के बाद 8:05 हो जाए तो उसका माइंड ऑलरेडी ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता था। अर्जुन हर छोटी चीज नोटिस करता था। तुम थोड़ी सी टायर्ड लग रही हो, तुमने डीपी चेंज की, उठ लग रही हो, तुमने स्टोरी क्यों डिलीट की। ये सब सुनना आयशा के लिए ऑक्सीजन जैसा था। हर नोटिफिकेशन एक डोपामिन हिट था और कॉल एक वैलिडेशन। धीरे धीरे आयशा ने अपने फ्रेंड्स इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए। उसकी हॉबीज खत्म हो गई। उसका मूड अर्जुन के रिप्लाईज पर डिपेंड करने लगा। अगर वो बिजी होता तो आयशा को लगता वो रिप्लेस हो रही है। एक दिन अर्जुन का मैसेज नहीं आया, ना गुड मॉर्निंग, ना मीन, ना रैंडम कॉल। आयशा ने 15 बार फोन चेक किया। लास्ट सीन 2:13 दिखा रहा था। शायद बिजी होगा, शायद नेटवर्क इशू, शायद मुझसे नाराज है। पर रात हो गई, स्टिल नथिंग। उसका चेस्ट टाइट होने लगा, हाथ ठंडे पड़ गए। वो अपने रूम में इधर उधर चलने लगी। उसने अपनी पुरानी चैट्स रीड की, वॉइस नोट्स सुनने लगी। उसने खुद को कन्विंस किया मैं ठीक हूँ, पर सच वो ठीक नहीं थी। उसका माइंड स्क्रीम कर रहा था, मैसेज करो, कॉल करो, स्पैम करो। पर उसने सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे खुद को रोका। 2 दिन बाद उसने खुद मैसेज किया, आर यू ओके, सिंगल टिक। उसका स्टमक ड्रॉप हो गया। अब आयशा हर जगह अर्जुन को इमेजिन करने लगी। नोटिफिकेशन साउंड ना भी आए तो भी उसको लगता फोन वाइब्रेट हुआ। तो फोन को चेस्ट से लगा के सोती थी, जैसे कोई मिसिंग हार्ट बीट वापस आ जाएगी। उसने अर्जुन के सोशल मीडिया स्टॉक किए, पर वहाँ भी साइलेंस। उसका माइंड डार्क थॉट्स क्रिएट करने लगा। शायद एक्सीडेंट, शायद किसी और के साथ, शायद मैं इनफ नहीं थी। उसने खुद को मिरर में देखा और पहली बार रियलाइज किया उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, लिप्स ड्राई, वॉइस हैवी। वो सिर्फ किसी और के अटेंशन पे जिंदा थी। 3 दिन बाद अर्जुन का मैसेज आया, हे सॉरी, आई नीड स्पेस, आई लेफ्ट ओवरवेलमेड। बस इतना। कोई ड्रामा नहीं, कोई बेट्रायल नहीं, कोई थर्ड पर्सन नहीं, सिर्फ स्पेस। और उस मोमेंट आयशा को समझ आया प्रॉब्लम अर्जुन नहीं था, प्रॉब्लम यह था कि उसने अपनी आइडेंटिटी उसके अटेंशन में डिसॉल्व कर दी थी। उसको अर्जुन से ज़्यादा डर उस साइलेंस से नहीं था। उसको डर था कि बिना किसी के कांस्टेंट वैलिडेशन के वो खुद के साथ रह नहीं पाती। वो एडिक्शन अर्जुन का नहीं था, वो एडिक्शन अटेंशन का था। और सबसे स्कैरी चीज, सोर्स कोई भी हो सकता था। अर्जुन चला जाता तो कोई और आ जाता, क्योंकि जो खाली स्पेस उसके अंदर था तो किसी भी नोटिफिकेशन से टेम्पोररी फील हो सकता था, पर परमानेंटली कभी नहीं। प्यार तब खूबसूरत होता है जब वो चॉइस हो, डिपेंडेंसी नहीं। अगर तुम्हारा मूड किसी और की रिप्लाई टाइम से कंट्रोल हो रहा है तो शायद तुम प्यार में नहीं, विड्रॉल में हो। और याद रखो, सबसे डेंजरस एडिक्शन वो होता है जिसमें तुम्हें लगता है तुम बस केयर कर रहे हो। 3 दिन बाद उसका मैसेज आ गया था, पर जो वापस आया वो अर्जुन नहीं था। अर्जुन ने मैसेज किया, आई जस्ट नीडेड स्पेस। आयशा ने स्माइल भेजा, श्योर, टेक योर टाइम। पर उस रात फोन साइलेंट पर था। रूम डार्क, फैन की हल्की सी आवाज़, और फिर ट्रिंग, नोटिफिकेशन टोन। स्क्रीन देखा, कुछ भी नहीं, नो मैसेज, नो कॉल, नो अलर्ट।
उसने सोचा शायद इमेजिनेशन, और फिर से वाइब्रेशन। इस बार उसने क्लियरली फील किया फोन उसके हाथ में हिल रहा था। स्क्रीन ब्लैंक। अगली सुबह अर्जुन का मैसेज आया ही नहीं, पर आयशा को नोटिफिकेशंस आते रहे। कभी 3:17 पे, कभी 4:44 पे। हर बार एक ही पैटर्न, वाइब्रेशन, ब्लैंक स्क्रीन। उसने सेटिंग्स चेक की, सब नॉर्मल था। उसने फ़ोन स्विच ऑफ किया, रात को फ़ोन ड्रॉअर में बंद कर दिया। फिर भी रात के 2:13 AM पे उसको क्लियरली सुनाई दिया टाइपिंग, जैसे कोई हवा में धीरे से बोल रहा हो। उसने अर्जुन को कॉल किया। इस बार कॉल कनेक्ट हुआ। तुम मुझे टेक्स्ट कर रहे हो? अर्जुन कंफ्यूज्ड। नहीं, मैं तो बिजी हूँ। आयशा का थ्रोट ड्राई हो गया। वो घर में अकेली थी, पर उसको लग रहा था कोई उसे देख रहा है। फोन टेबल पर पड़ा था, स्क्रीन ऑफ। फिर धीरे से स्क्रीन अपने आप ग्लो हुई और 1 सेकंड लिया, और 1 सेकंड के लिए नोटिफिकेशन बैनर में लिखा था, आई एम स्टिल हेयर, सेंडर नेम ब्लैंक। अगले ही सेकंड वैनिश। अब आयशा ने फ़ोन तोड़ने का डिसाइड किया। वो बालकोनी में गई, फ़ोन को नीचे फेंक दिया, क्रैश, स्क्रीन शटर। पर जैसे ही वो रूम में वापस आई, बेड पर वही फ़ोन रखा था, परफेक्ट कंडीशन में, और स्क्रीन पर एक ही मैसेज ओपन था, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। इस बार सेंडर का नाम था आयशा। सबसे स्कैरी चीज़ वो नहीं जो तुम्हें मैसेज करे, सबसे स्कैरी चीज़ वो होता है जो तुम्हारे अंदर रिप्लाई कर रही हो। आयशा मिरर के सामने खड़ी थी। उसने फ़ोन उठाया, फ्रंट कैमरा ओपन किया, पर स्क्रीन पर उसका रिफ्लेक्शन 2 सेकंड डिले से मूव कर रहा था, जैसे कोई और उसकी कॉपी कंट्रोल कर रहा हो। फ़ोन पर मैसेज पॉपअप हुआ, मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नीड हूँ। उस मोमेंट सब क्लियर हो गया। अर्जुन सिर्फ ट्रिगर था। एडिक्शन का सोर्स उसका खुद का फियर था। फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग अनसीन, फियर ऑफ बीइंग इनसिग्निफिकेंट। आयशा ने फ़ोन बंद कर दिया। रूम में साइलेंस, और फिर उसके दिमाग में वाइब्रेशन फील हुआ। रियल फ़ोन नहीं, इंस्टेड हर हेड। जैसे ब्रेन के अंदर कोई नोटिफिकेशन बार स्क्रॉल हो रहा हो। चेक मी, लुक एट मी, यू नीड मी। वो ज़मीन पर बैठ गई, हाथ कान पर आवाज़ बाहर से नहीं आ रही थी। वो उसका खुद का माइंड था। उसकी डिपेंडेंसी एक डिजिटल घोस्ट बन चुकी थी। और सबसे टेरिफाइंग बात, अब उससे फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी। एंटिटी परमानेंटली उसके अंदर शिफ्ट हो चुकी थी। जब अटेंशन एडिक्शन बन जाए तो घोस्ट किसी और का नहीं होता, वो तुम्हारी खुद की खाली जगह का होता है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।